गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने जो टॉपिक देखा था कि फेलिंग फॉरवर्ड के ऊपर बातचीत किया था। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है कि आगे की और जिंदगी में फेल होना है। तो हमने चार टॉपिक देखे थे। एक देखा था कि औसत लोग और मतलब एवरेज लोग और सक्सेसफुल लोगों के बीच में क्या अंतर होता है। दूसरा, हमने असफलता की नई परिभाषा सीखी। ठीक है। दूसरा, असफलता से आपको हटा देना है कि मैं असफल नहीं हूं, मैं किसी काम में असफल हो सकता हूं लेकिन मैं असफल नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा, एक्शन से मतलब डर जो है, डर के ऊपर बातचीत के डर इतना हावी हो जाता है कि हम इन एक्शन में आ जाता है। तो कुछ भी हो जाए, कितना भी डर लगे, काम को रोकना नहीं है, हमें कंटिन्यू रखना है, नहीं तो डर आपको कंट्रोल ले लेगा, इन एक्शन में ले लेगा, फिर इन एबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। अब आगे का चैप्टर पे बात करते हैं। विफलता के फ्रीवे से बाहर निकले का रास्ता खोजे। ठीक है। वो क्या है, तो एक बहुत ही जबरदस्त शानदार स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या था कि एक चार बंदर को पकड़ के किसी एक पिंजरे में डाल दिया। और पिंजरे में डालने के बाद बीच में एक खंभा डाल दिया, उसमें केला रख दिया। तो एक बंदर जब केले को लेने के लिए खंभे के ऊपर चढ़ा, तो ऊपर से उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। तो वो बंदर नीचे उतर गया। फिर दूसरा बंदर ट्राई किया कि चलो अपन इस केले को लेते हैं। दूसरा बंदर चढ़ा, फिर पानी डाला। तीसरा चढ़ा, फिर पानी डाला। चौथा गया, फिर पानी डाला। अब बंदरों ने केले को लेने का प्रयास बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि जब भी केले लेने जाते हैं ऊपर से पानी गिरता है और साला इतना ठंडा पानी होता है कि हवा निकल जाती है। तो उसने रोक दिया। फिर क्या किया कि उस चार में से एक बंदर को बाहर निकाल दिया और एक नया बंदर डाल दिया। अब उसको पूरी स्टोरी मालूम ही नहीं है कि पानी क्या होता है। जैसे उस बंदर ने प्रयास किया ना खंभे पर चढ़ने का, बाकी तीन उसको मारने लगे, उसको खींचने लगे। अब उसको ये समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है, उसको ठंडे पानी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो खंभे पे चढ़ने की कोशिश किया तो तीन उसके ऊपर अटैक कर दिया। फिर वो शांति से कोने में बैठ गया। फिर दूसरा जो पुराना था तीन, उसमें से एक और निकाल दिया। फिर नए व्यक्ति को लाया, तो फिर उसने ट्राई किया। अब वो तीनों जो बचे हुए थे वो इसको मारने लगे कि उसको एक ही कानून है कि भाई खंभे पे चढ़ने का नहीं है। ठीक है। फिर ऐसे करके सारे बंदरों को रिप्लेस कर दिया, नए आ गए। नए चारों को पूरा मतलब जो पिंजरा था वो भर गया, लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम है कि खंभे के एक्चुअली चढ़ना क्यों नहीं है। ठीक है। बस यही है कि जो जाएगा उसको मार पड़ने वाली है और दूसरे बंदर उसको चढ़ने नहीं देते। तो यही चीज होती है हमारे साथ भी कि कई बार कुछ चीजें, कुछ जमाने में वो चीजें पॉसिबल थी। पहले जमाने का मतलब ठेंगा था। आज ठेंगा मतलब मीनिंग बदल चुका है। ठेंगा मतलब यस। पहले ठेंगा का मतलब अलग होता था, आज ठेंगे का मतलब डन हो रहा है। तो वक्त के साथ चीजें बदल जाती है। तो हमें भी कुछ चीजें बदलाव करनी होती है। यदि आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आप करते आए हैं, तो आपको सेम परिणाम मिलेंगे जो मिलते आ रहे हैं। अगर आप जिंदगी में परिणाम बदलना चाहते हो, आउटपुट बदलना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें अपने इनपुट में, कार्यक्रम में बदलाव लाना होगा। कुछ भी हो, आउटपुट बदलना है तो इनपुट में परिवर्तन लाना होगा। सेम कर रहे हो, तुम्हारा रूटीन में कोई चैलेंजेस नहीं है, तुम्हारा रूटीन में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था सेम टू सेम वैसा चल रहा है, तो यकीन मानिए सेम टू सेम रिजल्ट है। सेम टू सेम। किसी व्यक्ति ने किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को पूछा कि सर अब मेरा आज से 10 साल के बाद भविष्य क्या है, तो बहुत मुस्कुराते बड़ी शांति से उस लेखक ने जवाब दिया कि सर, जो आज है वो कल है तेरा। जो तू आज बन रहा है वही तू कल बन मल्टीप्लाई होके बनने वाला है। अगर तू आज कुछ भी नहीं बन रहा है, तू इतना भी नहीं बन रहा है आज के दिन में, तो कल तू इतना भी नहीं बनेगा। लेकिन तू आज कुछ बन रहा है शाम तक, थोड़ा सा 1 ग्राम, तो एक दिन तू किलो में बन जाएगा। आप समझ रहे हो। असफलता के प्रति एक प्रतिक्रिया जो लोगों को सड़क पर गाड़ी चलाते रहने के लिए प्रेरित करती है, विफलता की वे क्रोध है। कई बार हमें विफलता से क्रोध आ जाता है। कई बार हम गुस्से में आके अपने बिहेवियर पे कंट्रोल खो देते हैं, अपने दिमाग पे कंट्रोल खो देते हैं। आपने शायद इसे देखा होगा कि लोग एक छोटी सी गलती पर गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाने पर उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। अपना गुस्सा निकालना स्वयं पर या अपने आसपास के अन्य लोगों के ऊपर निराशा छा जाती है। होता क्या है कि बॉस गुस्सा हो गया एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय गुस्सा हो गया घर जाके अपनी बीवी पे, बीवी गुस्सा हो गया अपने बच्चे पे, बच्चा गुस्सा हो गया भाई साहब, 2-3 चीजें तोड़ दी उसने। अब किसी को मालूम नहीं है।
शुरू हुआ था बॉस से, घर तक कहाँ चला गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, गुस्सा ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है। तो अनियंत्रित क्रोध छोटी समस्या को बड़ा बना देती है। बहुत से लोग जब गलती करते हैं तो वो बस हठपूर्वक हल चलाते रहते हैं। जब गुस्सा होते हैं तो गुस्से में आके वो बस हल चलाते रहते हैं और आगे बढ़ो और वही गलतियां दोहराते रहते हैं। मैं इस आदर्श वाक्य में विश्वास करता हूं कि कोशिश करो, फिर से प्रयास करो, लेकिन जिस तरीके से करना है कि वे प्रयास करे, फिर रुके, सोचे, फिर दोबारा प्रयास करें। ठीक है। प्रयास करना है, प्रयास करना है, प्रयास करना है। सिर्फ प्रयास 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 नहीं करना है। प्रयास करना है, प्रयास करना है, फिर थोड़ा रुकना है, सोचना है, फिर दोबारा प्रयास करना है। ये जो गलती हो गई उसको ठीक करो, अप्रोच को ठीक करो, कौन से डायलॉग में कमी हो गई, किस तरीके से बोलना था, जो भी आपका मन आत्मा आपको बता ही देगा कि कहाँ मेरे को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और वो चीज के अंदर करना है। ठीक है। यदि आप विफलता फ्रीवे पर काफी देर तक रहते हैं तो आप अंततः धीमा हो जाते हैं। ठीक है। कि कई बार जब हमारे पास निष्फलता आ जाती है तो वहां पे गुस्सा होने की वजह थोड़ा शांत रहना भी जरूरी है। धैर्य बहुत ताकत होता है। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होती है धैर्य। जरूरत पड़ने पे जब कहते हैं कि अगर पैर की जो जूती है, शूज है, अगर उसके जो लेस है, डोरी जो बोलते हैं, अगर वो अंदर आपस में उलझ गई है तो बड़ी शांति से चलना चाहिए, नहीं तो वो आपको गिरा देगी। ठीक है। तब जीवन में उलझने हो तो मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। कई बार लोगों ने बोला है कि ध्यान रखना चाहिए। ध्यान एक शक्ति है। ठीक है ना। जब आप ध्यान को शक्ति बढ़ती है। पेशेंस बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोगों में हम गाड़ी इसलिए चला पाते हैं क्योंकि गाड़ी में तीन चीजें हैं, एक्सीलेटर है, ब्रेक है और क्लच है। अगर सोचो अगर गाड़ी में ब्रेक ही ना हो तो क्या तुम गाड़ी स्पीड पे चला सकते हो? नहीं चला सकते। ब्रेक का दम पे कि मैं जब चाहूं तब रोक सकता हूं, इस दम पे आप गाड़ी फास्ट चला पाते हो। ठीक उसी तरीके से जीवन के अंदर भी कब कब रुकना है, कब फास्ट चलना है, आपको मालूम होना चाहिए। नेतृत्व विशेषज्ञ पीटर ड्रकर कहते हैं कि एक आदमी जितना बेहतर होगा वह उतनी ज्यादा गलती करने की संभावना होती है। अगर आदमी बेहतर है तो गलती ज्यादा करता है, उतनी ही अधिक नई चीजें सीखेगा। कोशिश करो। ठीक है। मैं कभी भी ऐसे ऐसे व्यक्ति को शीर्ष पर नहीं नौकरी पे रखता कि जी कोई गलती ना करता हो। लेखक कहते हैं कि मैं कोई ऐसे लोगों को रखता ही नहीं नौकरी पे जो कभी गलती नहीं करता हो। ओके। अन्यथा वो निश्चित रूप से औसत दर्जे का होगा। जो आदमी गलती नहीं कर रहा है वो औसत दर्जे का होगा, एवरेज पर्सन है वो। गलतियां वास्तव में उपलब्धि का मार्ग दर्शाती है। जो अभी आप गलती करते हो वो उपलब्धि का मार्ग दर्शाती है। ठीक है। जीवन में हमारा काम यह नहीं है कि दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि खुद से आगे निकलने के लिए। हमारा मकसद किसी से आगे मत निकलो, कंपेयर मत करो। बहुत मुश्किल है ये कंपैरिजन, दिमाग बार बार कंपैरिजन में आ ही जाता है। ठीक है। तो हमारा असली मकसद क्या है कि अपने रिकॉर्ड को तोड़ना है। कि पिछली बार मैंने 10,000 की सेलिंग की थी, इस बार मैं 12 की करूंगा, 20 की करूंगा, 40 की करूंगा, 50 की करूंगा, एक दिन 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का। और मैं कंटिन्यूस सालों तक अपने रिकॉर्ड को तोड़ते जाऊंगा। जो भी रिकॉर्ड तुमने बनाए हैं, तुम्हें लगता है कि मैंने ये रिकॉर्ड बनाया अपनी जिंदगी में, उसको तोड़ते जाना। तोड़ने के लिए अपने स्वयं के रिकॉर्ड को तोड़ना, अपने आज से कल को पीछे छोड़ना। ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों से, बहुत गहरी लाइन है ये लाइन, कि अपनी जिम्मेदारियों से बचना बहुत आसान है लेकिन उसके परिणाम से तुम नहीं बच सकते। तुम्हें जो जिम्मेदारी निभानी है वो तुम निभा नहीं रहे हो, उससे बचना बहुत आसान है। जिस लेवल पे तुम हो, उस लेवल पे जो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है वो तुम नहीं निभा रहे हो। वो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा, लेकिन उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसका परिणाम से तुम नहीं बच सकते। तो ये हमेशा बहुत गहरी लाइन है जिम्मेदारी के ऊपर। ये जिम्मेदारियों से तो बच सकते हो। जो भी आपकी जिम्मेदारी है, घर की है, अपने परिवार की है, सलून की है, पार्लर की है, बिजनेस की है, कहीं भी, हर आपको पता है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है ना। अंदर से तो पता ही है कि मेरी ये जिम्मेदारी है। तो जब आप रोल नहीं प्ले करते हो अपना, तो कहीं ना कहीं उसकी जो जिम्मेवारी का जो रिजल्ट है उसके लिए आप बच नहीं सकते। जिम्मेदारी स्वीकार करके असफलता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदले। जिम्मेदारी के प्रति जिम्मेदारी स्वीकार करना है कि यस, ये मेरी जीवन, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट इट, बात खत्म।
एक बार जब आप सोचना शुरू कर देंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, तो आप बदलाव के सक्षम हो जाएंगे। जब जिम्मेदारी स्वीकारते हो तो आप बदलाव के लिए पहला कदम बढ़ा लिया है आपने। और अपनी सोच बदलना, जिस तरह से असफलता के बारे में सोचते हैं, अपनी सोच को बदलना है। आगे बढ़ने के लिए हमने चार चीजें देखी थी, आज पांचवी देखी कि जीवन में जिम्मेदारी स्वीकार करके असफलता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदले। कि सर मेरे में ही कोई गलती है, मैं सुधार करता हूँ। जो भी गलती, अगर मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपको अपना सीनियर गलती दिखाता है आपको, तो आप समझ लेना कि आप बहुत किस्मत वाले हो। क्योंकि आज की दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है। अगर कोई आपके जीवन में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसका धन्यवाद बोलना, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू तब पता लगेगी जब वो चला जाएगा। ठीक है। वो किसी को इंटरेस्ट नहीं है आज की लाइफ में। तो अगर कोई गलती निकाल रहा है तो उसको ठीक करो। और शूरवीर और ताकतवर वो है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है। क्योंकि जब आप स्वीकार करते हो तो मतलब ये होता है कि आप अगले पायदान पे जाने के लिए तैयार हो। जो ये बोलता है सर मेरी गलती नहीं, इसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, तब तक तुम जिंदगी में ग्रो नहीं हो सकते। मैंने कभी भी ऐसे लोगों को ग्रो होते नहीं देखा। जो गलती स्वीकारता है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। क्या आपको बदलाव से ऐतराज है? आपका विचार क्या है? चाहे आपके साथ कुछ भी हो, असफलता एक अंदरूनी काम है। आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ जिंदगी में, कोई भी समस्या हो चुकी हो, कोई भी तकलीफ आज तक जिंदगी में आ चुकी हो, लेकिन असफलता जो है अंदर की काम, अंदर की कारीगरी, अंदरूनी काम है, अंदरूनी, बाहर से नहीं। ठीक है। जब आप खुद के लिए, अपनी समस्या के लिए, अपनी असफलताओं के लिए जिम्मेदारी स्वीकारना सीख जाते हैं, तो आप आगे बढ़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। लेकिन तब क्या होगा, जब आप उन भारी कठिनाइयों का सामना करते हैं, उन्हें आपने नहीं बनाया और जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन जीवन में किसी भी समय लोग असफलता को अपने पर हावी होने और हार मान लेने के लिए इतने अधिक प्रवृत्ति नहीं होते, जितना कि बाहरी परिस्थितियों के कारण अत्यधिक कठिनाई या दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन अंततः चाहे कठिनाई स्वयं निर्मित हो, अपने खुद बनाई हो, या बाहर से आती हो, असफलता उनके भीतर ही निर्मित होती है। असफलता हमारे अंदर जन्म लेती है, बाहर से कुछ नहीं होता है। ठीक है। यह हमेशा एक अंदरूनी काम होता है। मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं। ठीक है। चाहे आपके साथ कुछ भी हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके सम्मान से पहले विनम्रता आती है। सम्मान से पहले क्या आता है? विनम्रता। ये हमेशा याद रखना। ठीक है। पिछली बार भी कहा था कि रिस्पेक्ट जो है वो प्यार से पहले आता है। ठीक है। आप जैसे देखते हैं वैसा ही पाते हैं। आप जैसा देखेंगे, सोचेंगे, वैसा ही पाते हैं। ठीक है। आप शायद मर्फी के नियम से परिचित होंगे। अगर कुछ भी बुरा हो सकता है तो वह होगा, और सबसे बुरे समय पर ही वो होगा। और पीटर ड्रकर का सिद्धांत है, लोग हमेशा अपनी अक्षमता के स्तर तक बढ़ते हैं। वैसे दोनों ही निराशावादी द्वारा लिखे गए थे। एक समान कहावत मानव व्यवहार का नियम है, जल्दी या बाद में हमें वही मिलता है जिसका हम उम्मीद करते हैं। जिसका हम बार बार उम्मीद लगातार दिमाग में सोचते रहते हैं, वो आने वाले कल में आपको वही मिलने वाला है। इसलिए आप ऐसा ही सोचो कि जो आपको चाहिए, एक्चुअली में जो आपको चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या मानव व्यवहार का नियम आशावादी है या निराशावादी? रुके और अपने उत्तर के बारे में सोचें। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि आपका जवाब आपके दृष्टिकोण को प्रकट करता है। यदि आप जीवन से सबसे बुरे उम्मीद की करते हैं, तो आपने शायद कहा होगा कि यह नियम किसी निराशावादी द्वारा लिखा गया है। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो आपने शायद आशावादी उत्तर दिया होगा। क्योंकि आप जो उम्मीद करते हैं उसे पाने की संभावना आपके लिए उत्साहजनक है। आपका दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण आपके अंदर क्या होता है, इसकी पहली कुंजी दृष्टिकोण का पहला तत्व। जो लोग आप वापस उछलते हैं वे आशावादी है। वापस उछलते मतलब बाउंस बैक। जो लोग बाउंस बैक होते, गिर गए लेकिन खड़े हो गए, किसी भी काम में तुम विफल हो गए, किसी भी काम में, लेकिन फिर खड़े हो गए, तो तुम आशावादी हो। ठीक है। आइए इसका सामना करें। हर कोई स्वाभाविक रूप से आशावादी नहीं होता। ठीक है। कुछ लोग ग्लास को आधा भरा हुआ देखने के बजाय वो ग्लास को आधा देखने की उनकी एटीट्यूड होती है। लेकिन आपका स्वामित्व, स्वाभाविक झुकाव चाहे जो भी हो, आप एक अधिक आशावादी व्यक्ति बन सकते हैं। आप चाहे तो बन सकते हैं, संतोष का रहस्य सीखकर। संतोष का रहस्य, अगर आप यह सीख सकते हैं
ये चाहे आपके साथ कुछ भी हो, आप तूफान का सामना कर सकते हैं, और किसी भी स्थिति में जो अच्छाई पाते हैं उसे लोग बढ़ा सकते हैं। अपने एटीट्यूड को चेंज, संतोष सकारात्मक दृष्टिकोण से आता है। संतोष कब आता है? सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग से ही आ सकता है। इसका मतलब है हर चीज में सबसे अच्छे की उम्मीद करना। हर चीज में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, जो भी खराब घटना घटी है, आप आपके आपके मन के विपरीत कुछ हो रहा है, इच्छाओं के विपरीत हो रहा है, क्योंकि ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा कि हर बार जो तुम चाहोगे वही होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो भगवान के नसीब में नहीं हुआ है। तो तुम कैसे सोच सकते हो? हमें सोचने का अधिकार है, लेकिन हर बार जो तुम सोचोगे वैसा नहीं होता है। तो जीवन यही है। ठीक है, जीवन यही है कि तुम कैसे अपनी नाव को एडजस्ट करके आगे बढ़ते हो। तो हर चीज में सबसे अच्छे की उम्मीद करना, सबसे बुरे की नहीं। उत्साहित बने रहना तब भी जब पीटते हो। उत्साह बनाए रखना जब भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तकलीफों से गुजर रहे हो। उत्साह को बनाए रखना, हमेशा चेहरे पे खुश रहना। हर समस्या में समाधान देखना। हर समस्या में समस्या नहीं देखना, समाधान देखना। ठीक है, खुद पर विश्वास करना जब और तब जब पूरी दुनिया तुम पे भरोसा नहीं कर रही। किसी को गारंटी नहीं है कि तुम कामयाब हो पाओगे कि नहीं, लेकिन तुम्हें तो कम से कम अपने पे रखना चाहिए। आशा पर कायम रखना, तब भी जब दूसरे कहते हैं कि ये निराशाजनक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, फिर भी आशा बनाए रखना, क्योंकि आशा ही जीवन है। आशा ही, मतलब होप इज द अल्टीमेट। आशा से ही तो जीवन चलता है। अब वही खलास हो जाएगा तो बस ये शरीर बचा है, आत्मा तो पहले ही मर चुकी है। असफलता एक आंतरिक कार्य है, विफलता एक अंदरूनी काम है। सफलता भी ऐसे ही है। यदि आप सफल होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपनी सोच का युद्ध जीतना होगा। आप जिंदगी में बाहर कितना युद्ध लड़ते हो मालूम नहीं, लेकिन हम जिंदगी में सबसे ज्यादा युद्ध अपने दिमाग में लड़ते हैं, और उसमें हमें जीतना है। ठीक है, आप अपने बाहर की असफलताओं को अपने अंदर नहीं आने दे सकते। आप निश्चित रूप से अपने जीवन की लंबाई को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप कितना जिएंगे ये आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी चौड़ाई और गहराई को तो नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने चेहरे की आकृति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उसके भाव को नियंत्रित तुम कर सकते हो। आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने मन के वातावरण को तो नियंत्रित कर सकते हो। बाहर मौसम क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन अरे आज तो बहुत ठंड है, आज तो बहुत गर्मी है, तो वो तुम उसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। अरे बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आज तो गरम गरम भजिया खाते हैं। अरे बहुत ठंड हो रही है, मैं तो पूरा स्वेटर पहन के गरम गरम चाय पीऊंगा बाहर, मजा आ जाएगा। अब गर्मी हो रही है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त गर्मी हो रही है, अब गर्मियों में ये करने का मजा आएगा, है ना। तो हर मौसम का मजा लेना चाहिए। मौसम पे अपना कोई नियंत्रित नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो तुम्हारा प्रतिभाव है, जो जीवन में घटनाएं घटती है उसमें तुम्हारी सोच है, वो फैसला करती है तुम खुश रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। बाहर से कुछ अंदर का नहीं है। जीवन का जो गेम है वो अंदर से बाहर का है। जब आप खुद को उन चीजों को नियंत्रित करने में व्यस्त कर सकते हैं जो आप पर निर्भर है, उन चीजों के बारे में चिंता क्यों करें जिन्हें तुम नियंत्रित ही नहीं कर सकते। तुम जिसको नियंत्रित कर ही नहीं सकते हो उसके बारे में लगातार सोच सोच के अपने दिमाग को खराब मत करो। तुम्हें हमेशा उन चीजों के ऊपर सोचते रहना है कि जिसको तुम नियंत्रित कर सको। आगे बढ़ने के लिए हमने 6 चरण पार किए। कल हमने 4 देखे थे, आज 5वां, कि जिम्मेदारी स्वीकारनी है। अब असफलता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदले। ठीक है, गलती नहीं करे, उसकी उसकी गलती से मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आगे बढ़ना है तो स्वीकार करके आगे बढ़े। ठीक है, बाहर की इस असफलता को अपने अंदर मत हावी होने दे। आप कहीं भी बाहर असफल हुए थोड़ा भी, तो उसको मन तक, अंदर तक आने की अनुमति मत दो। क्या अतीत आपके जीवन को बंधक बना रहा है? भूतकाल में जो कोई गलती हो गई, क्या वो आपको अभी भी कैद करके रखा है अंदर से? अतीत वर्तमान को कैसे प्रभावित करता है? इससे इसके विपरीत जो व्यक्ति पिछली चोटों और असफलताओं से उबर नहीं पाता, वो अतीत के बंधन में बन जाता है। जो पिछली असफलताओं से उबर नहीं पा रहा है जिंदगी में, ऐसा तो मैंने आपको कल भी कहा था कि क्या इस बात की कोई गारंटी है कि तुम आगे भविष्य में तो गलती नहीं करोगे, असफल नहीं होंगे? कोई गारंटी नहीं है। तो अतीत में, भूतकाल में तुमने कुछ भी किया है और उसमें तुम विफल हो गए, और उस शोक से अगर तुम अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो तुम्हें अतीत बंधक बना लेगा।
ठीक है। वह जो बोझ अपने साथ लेकर चलता है, उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बोझ रहता है। ठीक है। वास्तव में लोगों के साथ काम करने के 30 से अधिक वर्षों में अभी तक ऐसे सफल व्यक्ति से नहीं मिला हूं जो लगातार अपनी पिछली कठिनाइयों के बारे में सोचता रहा हूं। जो भी कामयाब लोग हुए हैं, वो हमेशा भविष्य में ज्यादा रहते हैं। मुझे आज क्या करना है, कल के बारे में। ठीक है, कल हो गया तो हो गया, बात खत्म हो गई। उसको अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं लेने दे रहे। इस अपूर्ण दुनिया में लोग वास्तविक त्रासदियों से पीड़ित हैं। इस अधूरी दुनिया में लोग बहुत पीड़ित हैं। जीवन साथी, माता पिता, दोस्तों को खो देते हैं हम जिंदगी में। कभी कभी भयानक परिस्थितियों में पिताजी ने 8 साल की उम्र से पहले ही माँ को खो दिया था। लोग कैंसर, मल्टीपल डिसीज होते हैं, स्क्लेरोसिस, एड्स और अन्य दुर्लभ करने वाली बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। वे दूसरे के हाथों अकथनीय दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार सहते हैं। ये सभी बातें सच है। जीवन में कई बार ऐसे दिन थे हमारे कि किसी ने हमारे पे बहुत अन्याय किया है, हमें हमारे पर त्रासदी हुई है। लेकिन उन चीजों को अपने दिमाग पे इतना हावी मत होने दो कि आपका वर्तमान और भविष्य को खराब हो जाता है। लेकिन त्रासदियां किसी व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण रखने, उत्पादक होने और जीवन को पूरी तरह से जीने से नहीं रोक सकती। कोई भी त्रासदी हुई हो आपके साथ, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मैं अभी कुछ दिन पहले थोड़ा टेंशन में था। मुझे अम, अम, कुछ मेरे हाथ के अंदर चर्बी का थोड़ा सा गांठ बोलते हैं इसको, वो था। तो मैंने डॉक्टर के पास गया कि सर, ये चीज क्या है और ये क्यों होता है? तो डॉक्टर बहुत हंस रहा था कि बोला ये नॉर्मल चीज है। 10 में से एक व्यक्ति को ऐसा आज की दुनिया में हो रहा है, बिकॉज ऑफ खान पान रहता है। ये सब चर्बी की गांठ बोलते हैं इसको। ये बनती है, पिघल जाती है। तो फिर इसको ऑपरेशन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। इससे क्या होता है, कैसे होता है? तो उसने पूरी स्टोरी बताई, ये वो। फिर उसने बोला देख, ऐसा है। फिर मैंने उसको, उसके टेबल टेबल के बगल में ना एक सोमनाथ का चित्र था। तो मैंने बोला ये सोमनाथ का चित्र है और ये सब इसके पीछे क्यों स्टोरी, और आपने ये पिक्चर यहाँ क्यों लगाया है? बोला इसके पीछे बहुत कहानी है। ये जो नाव में लोग दिख रहे हैं ना, ये हैंडीकैप लोग हैं, उनके पाँव नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ करके दिखाना था जिंदगी में। तो वो इंस्पायरेशन है। भाई साहब, मैंने जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे जिसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रख के जीवन के प्रति जीते हैं। तो तेरा तो छोटा सा ऑपरेशन है, अगर ऑपरेशन हो सकता है तो ऑपरेशन से क्यों डरता है तू? और बस निकाल लेंगे अगर वो चीज आधे घंटे में खत्म हो जाए। कम से कम हाथ तो है तेरे पास। लोगों के पास तो हाथ भी नहीं होते, पाँव भी नहीं होते, जीवन के कई अंग घुमाने पड़ने के बावजूद भी दे आर स्टिल पॉजिटिव। तो डॉक्टर ने पॉजिटिव मेंटेलिटी के ऊपर किताब लिखी थी, उसने मुझे किताब भी दिया और लगभग 1 घंटा बातचीत हुआ, मजा आया। ही इज वेरी गुड स्पीकर, पॉजिटिव स्पीकर। तो कंसर्न यही है जिंदगी में कि कई बार हमारे साथ बहुत त्रासदी हो जाती है, भूतकाल में कुछ गलतियां हो गई है, उसको बोझ लेके मत घूमो। अगर आप पहाड़ पे जाना चाहते हो ना, तो कम सामान रखो आप। अगर आप बहुत सारा सामान लेके पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो आप थक जाओगे। ठीक है, जब तुम पहाड़ की चोटी पे होंगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, तब तुम पहाड़ की चोटी पे पहुंच सकते हो। कभी कभी वो 1 लीटर का बोतल भी हमें दर्द दे देता है पहाड़ पे चढ़ते हैं। तो छोटी छोटी जब बातें मगज में लेके चलोगे तो तुम टॉप पे नहीं पहुंच पाओ। टॉप पे पहुंचने के लिए बहुत कुछ त्याग करना होगा आपको, बहुत सोचों का त्याग करना होगा, हल्के होना पड़ेगा, तब जाके तुम ऊपर चढ़ पाओगे। ठीक है। एक व्यक्ति गंभीर विकलांग के साथ पैदा होता है, वह तय करता है कि दुनिया का ऋणी है, जबकि दूसरा, ओके, टेनिस प्रो बन जाता है। एक व्यक्ति जो एड्स से ग्रस्त है वो जीवन को समाप्त कर लेता है, और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो खेल की दुनिया का बेताज बादशाह होता है। एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और वो इतनी अपने आप में सिमट जाती है कि वो किसी कोने में बंद हो जाती है, जबकि दूसरे ने ठान लिया कि वो गलती मेरी नहीं थी। ठीक है, मेरे साथ गलत हुआ था लेकिन मैं गलत नहीं हूं, और वो बॉलीवुड की बेताज बादशाह अभिनेत्री बन जाती है। ठीक है। चाहे किसी व्यक्ति के साथ अतीत कैसा भी अंधकार क्यों न हो, वर्तमान को स्थायी रूप से प्रभावित नहीं कर सकते जब तक आप उसको अंदर आने की अनुमति नहीं देते। भूतकाल आपका कैसा भी हो, बस आज ठान लीजिए, अगर आज तो कल बेटर हो ही सकता है। और भूतकाल को अपने पे कंट्रोल मत लेने दीजिए। भूतकाल का उपयोग एज ए गाइड करना है, न कि आपका। भूतकाल को, बहुत गहरी लाइन है, भूतकाल को ना अपना नौकर बना के रखो, मालिक मत बनने दो। अगर भूतकाल मालिक बना तो तुम्हारा
बैंड बजा देगा, उसको नौकर की तरह रखो, जितना चाहिए उतना ले लो। गाड़ी चला रहे तो हम पीछे बहुत कम देखते, पीछे देखने ग्लास बहुत छोटे होते, आगे देखने के लिए ग्लास बहुत बड़ा होता है ना। अतीत के संकेत टूट फूट, लोगों के अतीत की समस्याएं उन्हें दो तरीके से प्रभावित करती है। अतीत की जो समस्या होती है आपके साथ, उससे दो चीजें होती है, या तो आदमी टूट जाता है या रिकॉर्ड तोड़ देता है। या तो आदमी टूट जाता है या रिकॉर्ड तोड़ देता है। और बहुत कम लोग होते हैं, जैसे मॉर्निंग स्कूल जैसी शासन उनके जीवन में है ही नहीं, तो वो अक्सर टूट ही जाते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में कोई है ही नहीं कि किसी के जीवन में जाके पॉजिटिव बातें करे, ठीक है ना। तो उनके पास कोई ऐसी सिस्टम नहीं है, ना कोई ऐसी स्कूल है, उनको ना पता है। तो मेरा मानना है कि उनको गाइड करने वाला ही कोई नहीं है, ठीक है ना। तो समस्याएं उन्हें तोड़ी देती है। तो समस्या या तो आदमी को तोड़ देती है या आदमी नया रिकॉर्ड तोड़ देता है। एक को पूछा, तू इंस्पेक्टर क्यों बना? मेरा बाप बहुत दारू पी के मेरी माँ को मारता था, तब मैंने कसम खाई थी कि सारे दारूडियों को एक दिन में ठीक कर दूंगा। बाप को तो मार नहीं सकता, लेकिन एक एक को पकड़ पकड़ कर सेट कर दूंगा मेरे एरिया में मैं। दूसरे को बोला, तू तू डॉन क्यों बना? बोला, मेरा बाप डॉन था तो मैं भी डॉन बना सर, इसमें कौन सी नई बात है? दोनों का बाप सेम होता है, लेकिन आदमी एक ने अतीत को कंट्रोल ले लिया तो डॉन बन गया, और एक ने अतीत को कंट्रोल नहीं देने दिया तो इंस्पेक्टर बन गया। परिस्थितियां फैसला नहीं करती है, फैसला आप करते हो, ठीक है। फिर फैसला आपका, आपको कहते हैं कि आप पहले आप विजन बनाते हो, आप सपना बनाते हो, ड्रीम बनाते हो, फिर ड्रीम आपको बनाना शुरू करता है, ठीक है। तुलना, ये पांच चीजें हैं। एक तो कंपैरिजन, युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, एकांत, खेद और अप्रसन्नता। ये पांच चीजें हैं जो आपको, जब आप अतीत के कारण आप चले जाते हो कि कंपैरिजन करते हो आप कि ये तो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, ठीक है। युक्तिकरण, एकांत में आदमी एकांत में घुस जाता है। खेद रहता है, उसको हमेशा ही टेंशन है कि मेरे को ये खेद है, जिंदगी में ये खेद है, जिंदगी में ये खेद है, वो खेद में बहुत रहता है। पश्चाताप, ठीक है। भाई साहब, हम जन्म लिया है ना, हमारा मृत्यु निश्चित है। इसमें से जो आज सुन रहे हैं ना, इसमें से एक भी बचने वाला नहीं है, एक भी नहीं। कोई अमरत्व नहीं है किसी को, हम सब एक दिन इस पृथ्वी से चले जाएंगे। ज्यादा सीरियस मत हो जाओ, हमें जाना है। हमारा जन्म ही मृत्यु के लिए हुआ है। बीच में तो एक सफर में हम सब एक सफर में है, तो सफर का आनंद लीजिए, ठीक है। अप्रसन्नता, ये पांच चीजें हो जाती है जब वो मतलब भूतकाल में खो जाता है, बंधक बन जाता है। तो जो लोग समस्या को दर्द से बाहर नहीं निकल पाते, अंततः कड़वे हो जाते हैं। समस्या उनको कड़वा बना देती है। यह अपरिहार्य परिणाम है। पुरानी चोट और त्रासदियों ने को न झेलने की आदत, लोगों को उन्हें अपने अतीत का शिकार बने रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वे ऐसा करने पर वे अपनी भावनाओं के कैदी बन जाते हैं। अक्सर जब वे ऐसा करते हैं तो वयस्क के लिए वे जेल व्यसन है, काम में व्यस्तता, शराबखोरी। वो क्या होता है कि वो इतने बिजी हो जाते हैं, फिर शराबखोरी, यौन शोषण, खाने की लत, कोई खाने की तरफ चला जाता है। हम खुद को इसमें डालते हैं, दूसरे शब्दों में हम अतीत को हमें बंधक बनाने की अनुमति दे देते। अतीत को बंधक नहीं बनाने देना है, हो गया तो हो गया। बीते कल को अलविदा कहे, बीते कल को अलविदा कहे, बहुत गहरी और सुंदर लाइन है। बिकॉज यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट, यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट। गई कल रात्रि, गई कल खत्म हो गई, गई कल रात्रि, गई कल खत्म हो गई। आपके जीवन में बहुत बुरा हो सकता है, बुरा बुरे की कोई सीमा ही नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। यकीन मानियो, आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, आप लोगों को मिलोगे ना, ईश्वर ने भाई साहब ऐसा दुख तुम्हें नहीं दिया है। बहुत भारी भारी तकलीफ, जब भी कोई सूरज आज सुबह होती है तो पता नहीं कोई बेचारा इतना भारी दुख उसके जीवन में आ चुका है। ईश्वर ने इतना नहीं दिया, हम सोच सोच के दुखों को बड़ा बना देते हैं। कल की पीड़ा, त्रासदी, बोझ, आप अतीत की समस्याओं का स्मारक नहीं बना सकते और आगे बढ़ते हुए असफल नहीं हो सकते। अभी समय निकालकर अपने अतीत की उन नकारात्मक घटनाओं की सूची बनाइए जो आपको बंधक बना सकती है। इसके लिए निम्नलिखित प्रश्नों से, प्रक्रिया से गुजरे। लिस्ट बना लीजिए कि किन किन चीजों ने मुझे दिमाग का दही कर रखा है, उसका लिस्ट बना लीजिए। पहले, दर्द को स्वीकार करें, दर्द को स्वीकार करें।
और कभी कभी तो मुझे लगता है कि दर्द ही जीवन है। हाउ मच यू आर कंफर्टेबल विद द डिसकंफर्टेबल, क्योंकि जो आपका विकास है, डेवलपमेंट है, वो डिसकंफर्ट में है। कंफर्ट में तो विकास है ही नहीं। नुकसान का शोक मनाए, व्यक्ति को माफ करे, खुद को माफ करे। बहुत मुश्किल है दूसरों को माफ करना, खुद को माफ करना, और घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ने का निश्चय करें। दैट्स इट। ठीक है। अगर आपको परेशानी हो रही है क्योंकि आप द्वेष रखते हैं, तो इस मुद्दे पर भगवान से बात करें और उनसे इस प्रक्रिया में आपकी मदद करने के लिए कहें। चाहे अब कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इससे जूझते रहे। जब तक आप कल को अलविदा नहीं कह देते, तब तक आप आज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आप बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। हमें कल को अलविदा कहना होगा, पुरानी चमड़ी को उतार फेंकना होगा और एक नया उतार लेना होगा। आगे बढ़ने के लिए हमने छह डिस्कशन किया है। पहला देखा हमने कि औसत लोग, एवरेज लोग और सक्सेस लोगों में क्या अंतर है। सफलता की नई परिभाषा सीखे। असफलता से आप उसमें से आपको हटा दे, कार्रवाई करे, डर को अपने पे कंट्रोल न लेने दे, जिम्मेदारी को स्वीकार करे। दूसरा, बाहर की असफलताओं को अंदर मत आने दे। और अभी हमने देखा कि बीते कल को अलविदा कहे। जो कल चला गया उसको अलविदा। और एक नए हर रोज सुबह उठ के हमें सोचना है कि आज मेरे जिंदगी का एक बेहतरीन दिन शुरू हुआ है। टुडे इज द फ्रेश डे। ऐसे शुरू करे। कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। यही जीवन है। यह व्यक्ति कौन है जो ये गलतियां कर रहा है। ये नया चैप्टर है, शुरू हुआ है 8वां। असफलता मेरे लिए जानने का सबसे बड़ा अवसर है कि वास्तव में मैं कौन हूं। जब तक तुम्हें असफलता नहीं मिलेगी, तुम अपनी शक्तियों के बारे में और अपने बारे में जान नहीं पाओगे। असफलता तुम्हें बताती है कि तुम्हारी गलती कहां पे है, तुमने कहां गलती किया है, यह तुम्हें बताती है। यदि आप अपनी अधिकांश परेशानियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को लात मारते, बहुत गहरी लाइन है ये, फिर से दोबारा रिपीट करता हूं। यदि आप अपनी अधिकांश, अगर आप जिंदगी में अपनी मतलब परेशानियों के लिए अगर जिम्मेदार व्यक्ति को लात मारेंगे, तो यकीन मानिए आप हफ्तों तक बैठ नहीं पाएंगे। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति को, अपनी परेशानियों के जिम्मेदार व्यक्ति को अगर लात मारने का प्रतिज्ञा ले ले, तो यकीन मानिए आप हफ्तों तक बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे खेल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी ही है। सबसे सक्सेस में सबसे बड़ा रोड़ा आप ही हो। सब कांड अपने कारण ही होता है। आपके साथ क्या घटना घटेगी ना, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जीरो। लेकिन उस घटना के साथ तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये कंट्रोल आपका है। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े एक्साइटमेंट के साथ, शिद्दत के साथ किसी शहर में गए प्रेजेंटेशन देने के लिए, और जिसके लिए गए थे वो मिला ही नहीं, उसने फोन ही नहीं उठाया उस दिन। अब तुम वापिस आ सकते हो। अब जब गए हैं तो मिल लेते हैं, दो चार लोगों को आया ही है यहाँ पे, वो नहीं तो और कोई। तो हमने बाहर बोर्ड पे देखा, नंबर लिखे हुए थे, दो चार लोगों को अप्रोच किया, बात किया, उसने मना, उसने बोला ठीक है सर आ जाइए। और मतलब जो सोचा था जिसके लिए आए थे, क्या पता वो इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन हमें मतलब कि दूसरा कोई मिला, वो उससे बेहतर मिला। क्योंकि ईश्वर हमेशा उन लोगों को मदद करता है जो खुद की मदद करते रहते हैं। ठीक है। टेलीविजन होस्ट जैक पार ने भी यही सोचा धरा कि पीछे मुड़कर देखो तो मेरा जीवन एक लंबी बाधा दौड़ की तरह लगता है, जिसमें मुख्य बाधा मैं ही था। मुख्य बाधा मैं ही था। संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई आपका नुकसान कर रहा है, सबसे बड़ी रोड़ा है आपके जीवन में, तो सबसे बड़ा रोड़ा आप ही, हम खुद है। यदि आप लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं या बाधाओं का सामना कर रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करनी चाहिए कि कहीं आप तो समस्या नहीं है। ठीक है। लोग क्यों नहीं बदलेंगे? हम बदल सकते हैं। हमारा पूरा जीवन और हमारे आसपास के लोगों का रवैया खुद को बदलना है। हम किसी को संसार में नहीं बदल सकते, किसी को भी नहीं, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन हाँ, वो चाहे तो खुद को बदल सकता है। हम अपना पूरा जीवन और अपने आसपास के लोगों का रवैया बदल सकते हैं, खुद को बदलना पड़ेगा। ठीक है। तीन चीजें अत्यंत कठोर है बदलना। तीन चीजें सबसे अधिक कठोर कठोर है। स्टील
डायमंड और खुद को बदलना। स्टील बहुत कठोर है, डायमंड बहुत कठोर है, और खुद को बदलना भी बहुत ही मुश्किल है। फिर भी अन्य लोग स्वयं को बाधा पहुंचाते हैं। अपने अपना मन बदलना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपना मन बदलना कुछ भी गलत नहीं है। मनोवैज्ञानिक सेल्ड कॉप कहते हैं कि सभी महत्वपूर्ण लड़ाइयां स्वयं के भीतर लड़ी जा सकती हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हम अपने भीतर लड़ते हैं। यह सच, लोग स्वयं के भीतर लड़ते हैं अपनी कमियों और असफलताओं के खिलाफ। सबसे बड़ी अपनी जो कमी और असफलता हमें बार बार सामने आती है, तो उससे हमें भीतर लड़ना पड़ता है। बार बार खुद को चैंपियन कहना पड़ेगा आपको। यस आई कैन, आई विल, वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑल इज वेल, बहुत सुंदर डायलॉग है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बहुत सुंदर डायलॉग है। उसको बार बार बोलते रहना पड़ेगा। सभी महत्वपूर्ण लड़ाइयां स्वयं के भीतर लड़ी जाती है। आगे बढ़ना, आगे बढ़ो या साइड पे हो जाओ। या तो आगे बढ़ो या दूसरों को रास्ता दे दो। खत्म करो कहानी। अपनी क्षमता तक पहुंचने का अवसर पाने के लिए आपको यह करना होगा, जाने कि आप कौन हैं और अपनी कमियों का सामना करें। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों से गुजरे। खुद को स्पष्ट रूप से देखें। खुद को स्पष्ट रूप से देखें, निष्पक्ष। अपनी कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करें। इससे इसका मतलब है कि स्वामित्व, आप क्या नहीं कर सकते, उसका स्वामित्व। मैं जो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, कौशल के आधार पर क्या नहीं करना चाहिए, प्रतिभा के आधार पर, चरित्र के आधार पर कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। ठीक है, ऐसा करना हमेशा आसान नहीं होगा। खुद को, खुद की गलतियों को स्वीकारना होगा, है ना। अपनी शक्तियों को, अपनी शक्तियों को खुशी से खोजे। अपनी शक्तियों को जुनून के साथ विकसित करें। जो भी तुम्हारी शक्ति है उसको अपने जुनून के साथ विकसित करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं है, अपने कामों से खुश नहीं है, पारिवारिक स्थिति या जीवन में, सबसे पहले देखिए कि क्या आप बदल सकते हैं। अपनी परिस्थिति को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को संभाल ले। पहले परिस्थिति तो अपने आप संभलेगी, कल बदल जाएगी, लेकिन पहले खुद को संभाल लो, बाद में परिस्थिति को संभाल लो। तभी तो प्लेन में कहा जाता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन का मास्क आप पहनना, फिर बगल वाले की हेल्प करना। ठीक है। यह ना समझ पाना कि आप क्या चाहते हैं, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको समझने की कोशिश करो। यह न समझ पाना कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं जिंदगी में भाई, तो ज्ञान की समस्या है। न करना, काम नहीं कर पा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो आप, तो प्रेरणा का प्रॉब्लम है, मोटिवेशन नहीं है तुम्हारे जीवन में। और प्राप्त न करना दृढ़ता की कमी है। अगर दृढ़ता की कमी है जिंदगी में, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, संकल्प और दृढ़ संकल्प में फर्क है। संकल्प टूट जाता है, थोड़ी सी भी चैलेंजेस आई वो टूट जाता है, लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं टूटते। और तभी उसको दृढ़ संकल्प कहा जाता है कि विषम परिस्थिति के अंदर भी आप बने रहना गेम में, वो दृढ़ संकल्प है। यदि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो सीखने और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक परिवर्तन करें, और फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दें। आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। खुद को बदलो और अपनी दुनिया बदल जाएगी। जीवन की परिस्थितियां, जीवन की घटनाएं और जीवन में आसपास के लोग मुझे वैसा नहीं बनाते हैं जैसा मैं हूं, बल्कि वे मुझे वैसा ही दिखते हैं जैसा मैं हूं। दोबारा बोलता हूं, बहुत गहरी लाइन है, इसको समझ लो, जीवन में बहुत काम आएगा, यही सत्य है। जीवन की परिस्थितियां, जीवन की घटना और मेरे आसपास के लोग मुझे वैसे नहीं बनाते। ठीक है, लोग मुझे वैसे नहीं बनाते जैसे मैं हूं, बल्कि मुझे वैसा ही दिखता है जैसा मैं हूं। इसको जरा स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं कि एक गांव में एक आदमी जाकर पूछता है एक बुजुर्ग व्यक्ति को कि सर, मैं इस गांव में पहली बार आया हूं, नया नया, इस गांव के लोग कैसे हैं। बोला आप कैसे हो। बोला मैं तो बढ़िया इंसान हूं। तो बोला यही बढ़िया, यहां बढ़िया ही रहते। फिर इसका मतलब ये था, उसने बोला कि अगर मैं आपको ये बोलता कि मैं बहुत चीटर आदमी हूं, तो बोला तुमसे बड़े चीटर यहां रहते। तभी तो गुजराती में कहावत है ना, गुजराती में कहावत है, जैसे को तैसा, ऐसा एक कहावत है, आप भला तो जग भला।
आप भला तो जग भला, आप भले हो तो जग भला ही है। ठीक है। हाँ, कभी कभी इसका मतलब गारंटी नहीं है कि मैं ईमानदार हूं तो मतलब मैं ईमानदार हूं तो सबको मेरे साथ ईमानदारी से ही पेश आना चाहिए। मुझे क्या करना, ये मेरी जिम्मेदारी। तेरा कर्म की जिम्मेदारी तेरी है। ठीक है। सो आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई हैव टू लर्न दिस। आई एम फेयर टू दिस वर्ल्ड, दैट डजंट मीन्स कि दिस वर्ल्ड शुड फेयर टू मी। ओके। एंड दिस विल नॉट हैपन ऑल द टाइम, दिस इज नॉट हैपन। ओके। अपनी कमजोरियों और ताकत की जांच करें और पता लगाने के लिए कुछ समय निकालें कि आप कौन हैं। सबसे पहले स्पष्ट कमजोरी या खामियों की सूची बना लीजिए। आगे बढ़ने के लिए होने के लिए चरण हमने अभी सातवां, बीते कल को अलविदा कहे, अपने आप को बदले और आपकी दुनिया बदल जाएगी। खुद को बदले, आपकी दुनिया बदल जाएगी। अपने आप पर काबू पाए, हर किसी को करना होगा। अपने आप पर काबू पाए, यह हर किसी को करना होगा। बहुत से लोगों जो लगातार असफलता से जूझते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते। उनका सेंटर फोकस खुद के ऊपर है। आप इस प्रक्रिया को खुद पर काबू पाना कह सकते हैं। अगर आप लगातार अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान खुद पर केंद्रित करते हैं तो मेरे पास एक आपके लिए एक संदेश है, खुद पर काबू पाए। आपको सोचने का एक नया तरीका सीखने की जरूरत है, हो सकती है, जहां दूसरे पहले आते हैं। दूसरे पहले आते हैं, आप नहीं, दूसरे पहले आते हैं। अगर आपको संदेह है कि स्वार्थी प्रवृत्ति आपको अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने से रोक रही है, तो आपको सफलता के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने और सुधारने की जरूरत हो सकती है। अपने आप पर ध्यान देना बंद करें। ये बहुत गहराई वाली बात है। अपने आप पे ध्यान देना बंद करें। सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। स्वार्थ अंततः न केवल एक आत्म केंद्रित व्यक्ति के आसपास के लोगों को, बल्कि स्वार्थी व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचता है, खुद को भी नुकसान पहुंचता है। यह व्यक्ति को असफलता की ओर लेकर जाता है, स्वार्थपना, क्योंकि यह उसे नकारात्मक मानसिक स्थिति से भर देता है। गीता में कृष्ण भगवान ने क्लियर कट बोला है, जो व्यक्ति सिर्फ अपने दुखों के बारे में रोता रहता है वो कमजोर रह जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने दुखों के साथ संसार के दुखों की चिंता करता है वो एक दिन बलवान बन जाता है। बहुत ही सुंदर लाइन। फिर कभी हम लाएंगे गीता का भी एक दिन पाठ लाएंगे, अभी मॉर्निंग स्कूल में लर्न फ्रॉम गीता। बहुत शानदार टॉपिक्स होंगे, मजा आएगा, धुआंधार बैटिंग होगी। लाएंगे, हमारे पास बहुत कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, उसके भी हम शेयर करेंगे कि हम गीता से, गीता तो ऐसी है कि कहते हैं कि अगर सिर्फ गीता के लिए अगर अपने जीवन में उतार दो तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसको पचाना समझना बहुत बड़ी बात है। उसके एक एक श्लोक में बहुत कुछ बताया है, सारे प्रश्नों का हल उसके अंदर है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि जितनी भी किताबें बाजार में घूम रही है ना कहीं उसको उसका रस निकाल निकाल के उसका चटनी बना बना के परोसा गया है इधर उधर। बाकी दुनिया कहीं भी हो जाए, सिद्धांत हमेशा सिद्धांत रहेंगे। दुनिया बदलती रहेगी, नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदलते। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को नर्वस ब्रेकडाउन होने का एहसास हो तो आप उसे क्या करने की सलाह देंगे? कोई नर्वस ब्रेकडाउन में चला गया है, बड़े प्रेशर में, टेंशन में आ गया है, तो मनोचिकित्सक से परामर्श करें, क्योंकि उस यही उनका पेशा है। अनेक आश्चर्य आश्चर्य के लिए मैनीगर ने उत्तर दिया कि अपने घरों को बंद करें, रेल की पटरियों के पार जाओ, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढो और उसको मदद के लिए कुछ करो, उसकी मदद के लिए कुछ करो। मेरा मानना है कि यह सच है। ज्यादातर लोग अपना सारा ध्यान खुद पर केंद्रित करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कुछ कमी है, इसलिए वे उसे पाने के लिए कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ कुछ जरूरतें और उनके न होने पर होने वाले सामान्य दुष्प्रभाव दिए गए हैं। एक व्यक्ति यदि वह किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खुद पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना कम है। जब आप अपना ध्यान दूसरों पे लगाओगे तो आप अपनी गाड़ी की चिंता मत करो, अपने घर की चिंता मत करो। आपको लेना है मिल जाएगा, लेकिन आप 5 लोग दिन मन में सोच लो, इन 5 देखो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, किसको मदद करें, किसको बड़ा करना है। 2 व्यक्ति है, जिसको एक को मेरी बहुत जरूरत है उसको, या एक व्यक्ति लायक है। अगर आप लायक व्यक्ति को बड़ा करोगे, याद रखिए, तो वो तुम्हारी ताकत बनेगा एक दिन।
लेकिन जिसको तुम्हारी जरूरत है उसको बड़ा कर दिया, उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी, वो तुम्हें लात मार देगा। तो हमें ऐसा व्यक्ति को बड़ा करना है जो आगे लोगों को बड़ा करने की सोच रखता हो। ठीक है, डोंट मतलब सिलेक्ट दोज पर्सन हु डिजर्व, जो डिजर्व करता है उसको पसंद करना है, बड़ा करना है, नहीं कि किसको हमारी नीड है। ठीक है, अभी तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुमने पकड़ लिया, लेकिन उसको ही जीवन मन मत मान लेना। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां करी है, इसमें से ये गलती ये भी है कि किसी के मैं भूल जा गया कि मैं मजबूरी में इसके साथ काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको ही बड़ा कर दिया, उसको बड़ा करता गया, उसको बड़ा करता गया। फिर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद पता लगा कि यार गलत सिलेक्शन हो गया, गलत दाव लग गया, 1.5 साल बिगड़ गया मेरा किसी के ऊपर, गलत दाव लग गया। होता है, गलतियां होती है, ठीक है, हम भगवान नहीं है। ठीक है, और जब तक तुम गलती नहीं करोगे तुम सीख ही नहीं सकते। एक्सपीरियंस तो यही, इसी को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं। अपने आप को बहुत गंभीरता से लेना बंद करें। बहुत अच्छी लाइन, अपने आप को गंभीरता से लेना बंद करें। कई लोग खुद को बहुत ज्यादा गंभीर ले लेते हैं, वे अकेले नहीं है कि उन्हें उसकी आवश्यकता है। हल्का हो जाओ, चाहे आपका काम कितना भी गंभीर क्यों ना, तुम्हारा काम कितना भी डेंजर मुश्किल क्यों ना हो, हल्के रहो। यह कोई मायने नहीं रखता कि अपने आप को गंभीरता से लेने समय से ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम वास्तव में जितने उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, जिस दिन हम मरेंगे, हम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, हम जैसे भी है, कोई भी अचीवमेंट किया है तुमने, जिस दिन तुम मरोगे ना, ये सत्य घटना बता रहा हूं, जिस दिन तुम मरोगे, तुम्हारी विधि खत्म होने के बाद 2 घंटे के अंदर ही लोग बातें करेंगे। चलो भाई, आ तो बहुत सारा मानस है, तो बहुत अच्छा आदमी था, उसने अच्छे काम किए थे, चला गया। लेकिन खाने में क्या है, भजिए भजिए का प्रोग्राम है कि नहीं है? सिर्फ 2 घंटे के बाद लोग भजिया ढूंढेंगे। तुम ज्यादा सीरियस मत हो जाओ, जीवन जीवन ऑलरेडी सीरियस है। ठीक है, अब तुम चाहे कितना भी अचीवमेंट किया, तुमने हजारों किताब लिख दी, अच्छा कुछ भी अचीवमेंट किया है तुमने, ये सत्य चीज है कि तुम्हारे मरने के बाद शाम तक खाना ढूंढा जाएगा। और मैंने तो यहां भी देखा कि मैयत के अंदर परिवार के 10-20 लोग हैं जिनको बड़ी चिंता होती है, बाकी जो पीछे चल रहे वो तो ऐसे बस वो इसलिए आए हैं कि उसको आना चाहिए था। बाकी तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। ओके, दे आर बिजी मोस्टली। अगर यंग यंग का मृत्यु हो गया, 40 से नीचे है, तो थोड़ा सा शोक मग्न जैसा दिखता है। बाकी 40 के ऊपर तो बोलते हैं अच्छा हुआ चला छोड़ गया साला, दिमाग का दही ऐसा। ठीक है ना, यही जीवन की सत्यता है। तो आप ज्यादा, जीवन ऑलरेडी गंभीर है, जाना सबको है। ना तेरी सक्सेस परमानेंट है, ना तेरी फेलियर परमानेंट है। हम लोग बीच में हैं, समझो, हमें एक ट्रैवल करना है, जीवन का आनंद लेते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए खुश रहने के कारण ढूंढने हैं। आज पैसे नहीं है तो भजिए में खुश हो जाओ, जब कल पैसे आ जाए तो बर्गर खा लेना। ठीक है, लेकिन शोक मत मनाया करो, काश हमारे पास बर्गर होता, वो कितना मजे से खाता है। अरे खा लेना, जब तेरा टाइम आएगा तो खा लेना, एंजॉय कर लेना, आज चाय भजी ऐसे मस्ती कर यार। ठीक है ना, दूसरों के लिए लगातार मूल्य जोड़ते रहना, दूसरों के लिए बारे में सोचना। जब लोग आपके बारे में सोचते हैं, तो क्या वे अपने आपसे कहते कि मेरा उस व्यक्ति की वजह से मेरी जिंदगी बेहतर हुई है, या मेरी जिंदगी उस व्यक्ति के कारण बदतर हुई है? अपनी सोच में दूसरों को पहले स्थान दे, दूसरों की जरूरत को पता लगाना, दृष्टिकोण उदारता के साथ उस विश्वासता को पूरा करना। राष्ट्रपति कैल्विन का मानना है कि कोई भी लीडर अकेले अपने लिए अस्तित्व में नहीं आ सकता। कैल्विन कहता कि कोई भी व्यक्ति महान लीडर तब तक नहीं बन सकता, महान लीडर ही वही बनता है जो 24 घंटे दूसरों के लिए सोचता है, 24 घंटे दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, दूसरों को, तब वो आगे बढ़ता है, तब वो बड़ा लीडर बनता है। ठीक है, वी आर वेरी मच नियर टू क्लोज डाउन। आप अपने परिवार को वो समय नहीं दे पाएंगे जो आप देना चाहते थे। ठीक है, सुजान वेल्स ने अपना लिया, लेकिन जो बात मायने रखती है वह यह है कि आप जो लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें अपना सब कुछ दीजिए। जिन्हें मैं अपना कुछ मानता हूं, तो मेरी तरफ से जो बेस्ट मैं दे सकता हूं मैं उनके लिए करूंगा। आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप खुद पर काबू पाना सीख लें। आप क्या दे सकते हैं उसकी बजाय इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या दे सकते हैं, क्योंकि न देना वास्तव जीवन में जीने का सर्वोच्च स्तर है।
जीवन का असली मकसद ही यही है कि व्हाट यू कैन डू फॉर अदर, दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। अपने आप पर काबू पाए, खुद को देना शुरू करें। मैं अपना जीवन कैसे मैं अपना जीवन किस पर उड़ेल रहा हूं, किस पर डाल रहा हूं। मैं किसकी मदद कर रहा हूं जो बदले में मेरी मदद नहीं कर सकता। किसी की ऐसी मदद कर, दिन में एक कोशिश कीजिए, एक मदद किसी की ऐसी करने की कोशिश कीजिए कि वो दोबारा लौट के आपको वापस न कर पाए, कि मैंने उस तरीके से उसकी मदद की कि वो मेरे को वापस लौटा ही नहीं पाएगा। ठीक है। और भूल जाना, बाद में उसको याद मत करवाते रहना, भूल जाना। ठीक है। और वो ऐसा टाइम आएगा कि आपको मजबूर हो जाओगे याद कराने के, लेकिन फिर भी भूल जाना अगर हो सके तो। मैं किसे उठा रहा हूं जो खुद की मदद नहीं कर सकता। मैं किसको उठा रहा हूं, मैं ऐसे किस व्यक्ति को बड़ा आदमी बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो उसको खुद पे भी भरोसा ही नहीं है कि मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। मैं प्रतिदिन किसे प्रोत्साहित कर रहा हूं, मैं हर रोज किसको मोटिवेट कर रहा हूं। ठीक है। तो यहीं पे अपन आज का सेशन को वाइंड अप करते हैं। 9 चीजें हमने सीखी, अपने आप पर काबू पाए और खुद को देना शुरू करें। ठीक है। अपने आप को बदले, आपकी दुनिया बदल जाएगी। बीते कल को अलविदा कहे, बाहर की असफलता को अंदर मत आने दे, जिम्मेदारी स्वीकारे और आगे बढ़े। ये चीजें हमने सीखी। यहीं पे सेशन का वाइंड अप करते, बाकी बचा कल परसों ले लेंगे। आपका पेशेंस के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अभी आपकी बारिश होती है शुरू, मैं माइक खोल रहा हूं, एक सेकंड। यस, ये ये रहा 9वां प्रश्न आपके लिए। कौन बनेगा करोड़पति, चलिए शुरू हो गया। थैंक यू सो मच। कौन बनेगा करोड़पति का 9वां प्रश्न है। बहुत अच्छा रहा। हमने कंटिन्यू किया तो ज्यादा माइंड में आ गया। आपकी एक बहुत सारी बातें अच्छी लगी कि आपने बताया ना कि बाहर के वातावरण को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हाँ हमारे अंदर जो वातावरण है उसको हम ही कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। तो हमें वो सब सीखना चाहिए। और आपने कहा कि जीवन में जब बहुत उलझने होती है उस टाइम पे हमें शांत रहना चाहिए। हम्म। बहुत सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और बिगड़ता जाएगा। तो ऐसी काफी सारी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। और आज एक नेहा मैम करके नए आए हैं, तो वो भी अगर अपने बारे में बोल सकते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कौन सी सिटी से है। नेहा वसोया करके है। हाँ, नेहा वसोया तो सूरत से है। हाँ। और भी बड़ौदा से एक नए व्यक्ति है, मिस्टर मेहुल मेहुल कुमार करके है, जो बड़ौदा से है। हम उनका स्वागत करते हैं मॉर्निंग स्कूल में, आज उनका लगभग सेकंड डे है। और भी कई ओके। लोग नए दिख रहे हैं, आप सबका स्वागत है। और आते रहिए रेगुलर। यस। अब और आप कोई जो बोलना? और कोई हाँ। बोलना चाहता है, शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। आपको जो आज अच्छा लगा हो बोल सकते हैं। अगर नहीं बोलना चाह रहे हो तो वाइंड अप करते हैं हाँ, सेशन को। 8:02 बज आपने चुकी है। मतलब भूतकाल को अपना नौकर बना के रखना है, वो वाला बहुत अच्छी थी कि भूतकाल में नहीं जीना है कि उसने मेरे साथ ये किया वो किया। हमें वर्तमान और भविष्य की चिंता करनी है। अगर भूतकाल में रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यस। और ज्यादातर होता ही है कि हमारे जीवन में पास्ट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये सबके जीवन में होता है। मैं बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घटनाएं हम पे हावी हो जाती है, घटनाएं हमारे दिमाग में असर छोड़ देती है। ठीक है ना। तो हल्का होना कैसे है वो सीखना है लाइफ में, और आगे बढ़ते रहे, भगवान का नाम ले और बस आगे बढ़ते रहे सर, अपना जो काम। अभी एमी मैम, जी मैडम। मैं कह रही थी, एमी मैम कह रही थी ना अभी कि आगे भविष्य को देखिए, तो भगवान ने भी हमें दोनों आंखें ना आगे की तरफ देखी हैं, पीछे की तरफ हाँ, नहीं दी। सही बात है। तो आगे देखो ना। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर कोई बोलना नहीं चाहता है तो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। यस। अगर किसी के पास अभी कोई नहीं है, बोलना चाहता, कोई शेयर करना नहीं चाहता, तो टाइम वैसे भी 8:03 हो चुके हैं, यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं। एनीबडी वांट्स टू स्पीक? अल्पेश सर शायद बाहर है इसीलिए हाँ, अल्पेश सर सूट पहन के घूम रहे हैं कहीं। रहे हैं। हाँ।
चलो यहीं पर वाइंड अप करते हैं सर। चलो डन हो गया, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं देख रहा हूँ कौन बोल सकता है। देव, दिव्यानी, पटेल सर, आप कुछ बोलना चाहते हो? पटेल जी बिजी लग रहे हैं। गुड रंजना मॉर्निंग। मैम। मैं कार में हूँ सर, એટલે थोड़ा कम बोलूंगी। हाँ बोल लो। सफलता को एक्सेप्ट करो और फिर उससे डरना नहीं है और आगे बढ़ना है और जिम्मेदारी को उठाना है। हम्म। ये बात मुझे सर बहुत अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच सर, आज की सेशन बहुत अच्छा रहा। हम्म। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबका। यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं, मैं बटन दबा रहा हूँ। यस।